अगर 2024 में हरियाणा प्रदेश में इनेलो पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे मेवात में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 248 जो दिल्ली से अलवर तक जाता है वो 4 लाइन है गुड़गांव तक, तो लेकिन मेवात माते ही वो 2 लाइन हुआ है। उसमें आए दिन एक ना एक हादसा होता है, कोई जान गंवाता है। अगर अभय सिंह चौटाला सीएम बनते हैं और इनेलो पार्टी की सरकार आती है तो ये सारे काम होंगे। छोटे भाई, मेवात का जो इतिहास रहा है वो शहादतों का रहा है। जब जब मुल्क में, जब जब प्रदेश में, जब जब इस सरजमी पर जुल्म बढ़ा है तो मेवात के लोगों ने शहादतें दी हैं। अब देश आज़ाद हो गया लेकिन मेवात के लोग आज भी सड़कों पर शहादतें दे रहे हैं। प्रदेश की और देश की सरकार जहां पूरे देश में सड़कों का ढांचा इस तरीके का बनाने का दावा करती है कि कहीं 8 लेन, कहीं एक्सप्रेस वे बनाने का दावा करती है, वहीं मेवात में इतना हैवी ट्रैफिक, उस जो हमारी नुहू अलवर वाला जो हाईवे है उस पर इतने हैवी ट्रैफिक के बावजूद भी जो सरकारें हैं उस रोड की तरफ ध्यान नहीं देती। रोजाना वहां पर दर्जनों वहां हादसे होते हैं, वहां पर मौतें होती हैं, लोग घायल होते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारी हुकूमत 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आती है और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने इस चीज का वादा किया है, अपने मंच के माध्यम से किया है, इस चीज का ऐलान किया है कि सबसे पहली कलम से मेवात के लिए इस रोड को चौड़ा कर इस रोड को 4 लेन बनाने का काम किया जाएगा। तो ये वादा चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने पार्टी के मंच से नुहू में किया है। दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद खान और आप लोग इस वक्त मेरे साथ देख रहे हो उज्जवल मेवात न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है पलवल जिले के हतीन तहसील में और इस वक्त इनेलो पार्टी से तैयब भीम सीका के साहिबजादे आशिफ भीम सीका इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे जो 2024 में आने वाला विधानसभा चुनाव है इसके बारे में उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आसिफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल उज्जवल मेवात न्यूज नेटवर्क पर। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई जुनैद, और आपका स्वागत है कि आप वक्त निकाल कर आए और अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी नेताजी तैयब हुसैन भीम सीका जी की जो सोच है, विचारधारा है, उसको अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आप यहां तक आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि इस वक्त आपने इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, लगभग पक्का है आपको टिकट भी मिल जाएगा। जैसे कि जो इस पिछले 10 सालों में बीजेपी हमारे हरियाणा प्रदेश में रही है, इन्होंने कोई काम किया है नहीं किया है? बीजेपी पार्टी ने क्या कहना? बीजेपी पार्टी जो है, इस पार्टी की जो सियासत की बुनियाद है वो आपस में बांटकर, जो आज से 100 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत की हुआ करती थी कि फूट डालो और राज करो। बीजेपी ना विकास के बारे में मुद्दे पर बात करती है, ना जनहित के अन्य मुद्दों पर बात करती है। बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है कि किसी तरह पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को, पूरे मुल्क को किस तरह जातियों में, धर्म में और भाषा के आधार पर बांट कर अपनी सियासत का खेल वो लोग खेलते हैं। तो बीजेपी की जो कार्यशैली है और बीजेपी के जो काम है पिछले 10 साल में, प्रदेश उससे पहले के जो 10 साल रहे उन 10 सालों में प्रदेश ने लूट देखी, भ्रष्टाचार, जो हुड्डा साहब का राज रहा था उसमें भी लूट देखी, भ्रष्टाचार देखा, खर्ची पर्ची की सरकार देखी। जिसके पास पैसा होता था उन लोगों के काम होते थे। अब उनके बाद लोगों ने इस उम्मीद से कि भाई हुड्डा साहब से निजात पाने के लिए नई पार्टी है, नए चेहरे हैं प्रदेश के लिए, तो बीजेपी को मौका दिया। लेकिन बीजेपी ने भी वही ढाक के 3 पात, बीजेपी ने भी प्रदेश के लिए और इस क्षेत्र के लिए खास तौर पर यहाँ के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहाँ के लिए बीजेपी ने कोई जमीनी स्तर पर जनहित का कोई काम नहीं किया। आप देख सकते हो कि आज जहाँ पूरे देश में IIT की बात चलती है, वहाँ यहाँ आज भी IITI भी नहीं है। साथ ही साथ नहरों में पानी नहीं है। जो नहरें यहाँ छोटी मोटी दे रखी हैं उनमें भी वक्त पर पानी नहीं आता। उससे अलग हटकर जो बुनियादी चीज़ें हैं, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज़ में हमारे इलाके के साथ सौतेला व्यवहार पहले की कांग्रेस हुकूमत ने भी किया और आज बीजेपी हुकूमत भी वही रवैया और वही सौतेला व्यवहार हमारे इलाके के साथ अपना रही है। आसिफ भाई, जैसा कि आप लगभग 1 साल से तो लगातार मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, कितने गांवों का आप दौरा कर चुके हो हतीन तहसील, और लोग कैसा रुझान आपको मिल रहा है? हतीन क्षेत्र जो है ये एक ब्रिज और मेवात की जो मिट्टी है, ब्रिज और मेवात के जो संस्कृति है और लोगों का संगम है। यहाँ पर हर बिरादरी का, हर धर्म का, हर समाज का आपको
यहाँ पर वोटर मिल जाएगा, गांव मिल जाएगा। तो हमने लगभग क्षेत्र के सारे गांवों में हम एक बार नहीं कई कई बार जा चुके हैं हम लोगों तक, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं नेताजी तैयब हुसैन भीमसिका जी, उनकी जो सियासत की पहचान है वो लोगों तक सीधे पहुंचकर उनसे जुड़ने की और उनके साथ सीधा अपना अटैचमेंट करने की उनकी पहचान रही है। तो उस रणनीति के तहत हम क्षेत्र के सभी गांवों में कई कई बार पहुंच चुके हैं और आगे भी मालिक ने जिंदगी दी तो आगे भी जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तो हम अपना प्रचार और तेज करेंगे। हतीन तहसील में कुल वोटें कितनी है? हतीन तहसील में 2,34,000 के समथिंग वोट एट प्रेजेंट है। नई लिस्ट जो अभी वोट बढ़ के आई है वो आनी अभी बाकी है, तो उसके बाद पता लगेगा। 2,34,000 अभी एट प्रेजेंट है। तो आखिरकार आपको पूरी हतीन की जनता भी सुन रही है और भी मेवात के लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से हतीन क्षेत्र की जनता को और मेवात क्षेत्र की जनता को भी ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ऑन रिकॉर्ड नीति आयोग जो होती है, नीति आयोग के सर्वे में ऑन रिकॉर्ड ये देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका गिना गया है, माना गया है। चाहे वो तालीम की बात हो, चाहे वो बेसिक जो हमारी नीड्स होती हैं, बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, उन हर मसले में हमारा इलाका यहाँ के, और यहाँ इस इलाके से मेरा मतलब किसी एक कौम के लिए नहीं है, यहाँ की जो हर धर्म के हिंदू मुसलमान 36 बिरादरी के लोग जो यहाँ रहते हैं वो सब लोग इस पिछड़ेपन के शिकार हैं। तो मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को ये देना चाहूँगा कि जो नुमाइंदा आपका होता है, जो वोट की ताकत होती है, उस वोट में बहुत बड़ी ताकत होती है। वो वोट आपका भविष्य तय करती है, अपनी आपके आने वाले नस्लों का भविष्य तय करती है। आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरीके से हो सकता है, कौन कर सकता है, उस सब चीज़ को ये वोट तय करती है। और वोट देना और सही आदमी को वोट देना ये हमारा मूलभूत, हमारा बेसिक जो हमारा अधिकार है। तो मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि चुनाव आपके सामने है, लोकसभा का चुनाव भी सिर पर है, उसके बाद तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव भी आपके सामने है। तो आप बड़ी सोच समझ से, बड़ी सूझबूझ से, क्योंकि क्षेत्र में अब जितने कैंडिडेट हैं सबको क्षेत्र ने मौका दे के देख लिया, सबको क्षेत्र ने विधायक बना के, मंत्री बना के देख लिया। और जैसी उनकी कार्यशैली रही है, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, किसी पर उनके नाम लेकर मैं उनके उंगली नहीं उठाना चाहूँगा, लेकिन सबका बर्ताव आप लोगों के सामने है, सबकी कार्यशैली आप लोगों के सामने, और सबने जो काम किए। आज क्षेत्र में ये हाल है कि हर घर में, हर गांव में 1200-1300 रुपये का पीने का पानी का टैंकर डलवाया जा रहा है, उससे पीने का पानी पूर्ति हो रही है। सिंचाई की बात करें तो फसलें सूख रही हैं, लेकिन नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा। पानी तब दिया जाएगा जब कटाई का टाइम आ जाएगा, जब पानी की जरूरत ही नहीं रहेगी। उससे अलग हटकर सरकारी अस्पतालों में चले जाओ तो अस्पतालों में बुनियादी जो सुविधाएं सरकार ने ऑन पेपर दिखा रखी है वो नहीं है। उससे अलग हटके सरकार वहाँ पे अस्पतालों में ना डॉक्टर टाइम पे मिलते हैं, ना वहाँ पे जो और कर्मचारी हैं वो वक्त पे मिलते हैं। सरकारी स्कूलों में चले जाओ, स्कूलों का ये हाल है कि जहाँ हर 30 बच्चे पर सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से एक टीचर होना चाहिए, स्कूलों में आप जाके हाल देखो, 350 बच्चों के ऊपर एक टीचर स्कूलों में वो भी टाइम पे नहीं आता। स्कूलों में हर टीचर के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो टीचिंग की जगह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कुछ लोग, एक गैंग, एक माफिया इनमें बने हुए हैं, तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। उससे अलग हटके फिर अगर हम लोग बात करें तो बिजली की व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है। सड़कों का आलम ये है कि आप जाके देखना कि वाया छायसा नुहू जाओ आप स्वामिका हुड़ी, और ये स्वामिका से आगे फिर अपना छायसा मठेपर इस वाली बेल्ट से, तो आपको जो नुहू इस रोड से 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, और आदमी 1.5 घंटे भी नहीं पहुंच सकता। सड़कों का ये आलम है कि वहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। तो जो प्रदेश की जो दुर्दशा है वो तो पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो दुर्दशा है वो ये है कि यहाँ किसी ने विकास का काम नहीं कराया, किसी ने कभी क्षेत्र के हित की नहीं सोची, अपने घरों को भरने की सोची, अपने परिवारों को मजबूत करने की सोची, अपने रिश्तेदारों को अच्छी नौकरियों पे लगाया, लेकिन क्षेत्र के युवाओं के जब रोजगार देने की बात आई तो यहाँ उनके साथ धोखा हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भरोसा आपके जो व्यूअर हैं उनको भी, क्षेत्र की जनता को भी, अपने वालिद साहब की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से दिलाना चाहता हूं कि अगर मालिक ने
परमपिता परमेश्वर ने, अल्लाह ताला ने अगर हमें क्षेत्र की जनता की खिदमत करने का मौका दिया, विधायक बनकर आपकी आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया, तो आपको ये हम यकीन और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता के हक के साथ लूट नहीं मचाएंगे, ना किसी को लूट मचाने देंगे। दूसरी बात, जो एक विधायक का, जो एक रहबर का, जो एक नेता का फर्ज होता है अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उस फर्ज को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लूट के, बिना किसी झूठ के, बिना किसी फरेब के हम उस फर्ज को अदा करेंगे। और जो हमारे क्षेत्र की जो बुनियादी चीज़ें, क्योंकि आज तालीम में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तालीम का हाल ये है कि सरकारी स्कूलों में भी यहाँ शिक्षा का स्तर जीरो है। उसके साथ साथ जब गिर पड़ के माँ बाप बच्चों को कैसे भी पढ़ाता है, तो उसके बाद रोजगार यहाँ बच्चों को नहीं मिलते। लोकल फैक्ट्रियाँ जो यहाँ लगी हुई हैं हमारे क्षेत्र में, हमारी ज़मीनों पर हमारे रिसोर्सेज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो वो लोकल कह के हमारे बच्चों को रोजगार नहीं देते। तो मैं ये सारी समस्याओं को लेकर हमें अगर मालिक ने मौका दिया और ये क्षेत्र की जनता ने अगर हमें विधायक बन के अपनी खिदमत करने का मौका दिया, तो हर वो लड़ाई हर उस स्तर पर, हर उस मंच पर लड़ी जाएगी